यहाँ पे हमारे पास क्लास 10th मैथ्स का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सरफेस एरियाज इन वॉल्यूम्स चैप्टर से। अ हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ इंटरनल डायमीटर 36 सेंटीमीटर कंटेन्स लिक्विड। एक हेमिस्फेरिकल बॉल है, इसकी डायमीटर है 36 सेंटीमीटर, तो रेडियस इसकी 18 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसे भरा जाता है 72 सिलिंड्रिकल बॉटल्स में। छोटी छोटी बॉटल्स हैं, सिलिंड्रिकल बॉटल्स 72 बॉटल्स हैं, उनको भरा जाता है इसमें लिक्विड है उससे। अब भरने के प्रोसेस में क्या हुआ कि 10% लिक्विड गिर गया है ना, भरने के प्रोसेस में गिर गया 10% लिक्विड। क्वेश्चन ये है कि ये जो बॉटल है सिलिंड्रिकल बॉटल्स, इसकी हाइट क्या होगी? दिस इज द क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन समझ आ गया। अब पहले तो गिवन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख देते हैं। तो रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, इसको कैपिटल आर यहाँ पर ले लेते हैं। 36 सेंटीमीटर डायमीटर है, उसका हाफ 18 सेंटीमीटर। अब साथ में गिवन है सिलिंड्रिकल बॉटल्स ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस इसकी हाफ हो जाएगी। रेडियस ऑफ द सिलिंड्रिकल बॉटल, इसको स्मॉल आर ले लेते हैं, और ये 6 सेंटीमीटर का हाफ 3 सेंटीमीटर। और हमने फाइंड करनी है हाइट ऑफ ईच बॉटल, इसको हम स्मॉल h नाम ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हुआ क्या है कि जब इसमें गिरा रहे थे तो 10% वेस्ट हो गया। किसी चीज़ का अगर 10% वेस्ट हो जाए तो यूज़ में कितना होगा? 90%, है ना। तो सिंस 10% ऑफ द लिक्विड इज वेस्टेड ड्यूरिंग ट्रांसफ़र, देयरफॉर 90% ऑफ द लिक्विड इज़ यूटिलाइज्ड और यूज्ड, और हम कह सकते हैं वॉज ट्रांसफर्ड इनटू द बॉटल्स। और ये क्या होगा? ये होगा 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर। आप समझ रहे हैं भाई, हेमिस्फीयर में लिक्विड कितना था? जो उसका वॉल्यूम था 2/3 पाई आर क्यूब, लेकिन 90% यूटिलाइज हुआ है, 90% एक्चुअल में ट्रांसफ़र हुआ है। तो जो ट्रांसफ़र हुआ है वो इतना लिक्विड है, यही लिक्विड इन बॉटल्स में गया है। तो अब हम लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इन दीज 72 बॉटल्स इज इक्वल टू जितना ये वॉल्यूम है ना भाई, इनमें जो लिक्विड है वो कितना लिक्विड है? जितना इसमें था, इसमें से 10% जो गिरा वो हमने हटा दिया, तो वही हमने यहाँ पर लिखना है। द लिक्विड ट्रांसफर टू 72 सिलिंड्रिकल बॉटल्स कितना होगा? 90%। यानी 72 इंटू एक सिलिंड्रिकल बॉटल का वॉल्यूम क्या है? पाई आर स्क्वायर एच, और ये हुआ इक्वल 90/100 पाई आर क्यूब। इतना क्लियर है? अब यहाँ पे अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो काट देते हैं। पाई से पाई कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 से ये कट रहा है। ओके, उसके अलावा देखो ध्यान रखना, हमने h फाइंड करना है, तो बाकी सारी चीज़ें दूसरी ओर जाएंगी। तो यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। तो h हो जाएगा 3 × 2 × r क्यूब अपॉन ये 72 नीचे आएगा और आर स्क्वायर नीचे आएगा, और भी कुछ बचा हुआ है, ये 10 है, ये 10 यहाँ पे आएगा। ओके, अब वैल्यूज वैसे कट रहा है, 2 से कटेगा 36 और ये कटेगा 12। ये कैपिटल आर क्या है? कैपिटल आर है रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 18 सेंटीमीटर। अब क्यूब है तो 3 बार आएगा। 12 ये पहले से यहाँ पर है, आर स्क्वायर, आर है 3, तो 2 बार आ जाएगा 10।
ये हुआ, ये कटा 3 छः 18, 6 दूने 12, दोनों में 18, 3 तियाँ 9, 18 तियाँ 54/10 और ये हो जाएगा 5.4 सेंटीमीटर. ओके, so therefore the height of each cylindrical bottle is 5.4 सेंटीमीटर. और ये हमारा आंसर है. तो आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा.